ओम दुं दुर्गाय नमः। आज हम उस महान स्तोत्र की गाथा सुनेंगे जो मां दुर्गा के सबसे वीर रूप का गुणगान करता है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह युद्ध का गीत है, धर्म की विजय का घोष है, नारी शक्ति के सर्वोच्च रूप का चित्रण है। इस स्तोत्र की रचना महान आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने देवी के उस रूप का वर्णन किया है जो सृष्टि की रक्षा के लिए सबसे भयंकर असुर का वध करने आई थी। महिषासुर नाम का वह राक्षस जिसे कोई देवता नहीं मार सकता था, जिसे कोई नर नहीं हरा सकता था, उसका अंत करने के लिए स्वयं आदिशक्ति को धरती पर आना पड़ा। यह कहानी सुनते ही रोमांच भर जाता है। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। उसने चतुराई से मांगा था कि उसे कोई देव या नर न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। महिषासुर को लगा कि वह अब अमर हो गया है, लेकिन वह भूल गया था नारी शक्ति को। उसने स्त्री का उल्लेख ही नहीं किया था अपने वरदान में। यही उसकी भूल थी, यही उसका अंत छुपा था। महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु भगवान के पास गए। फिर सभी शिव जी के पास पहुंचे। तब हुआ वह चमत्कार जिसे सुनकर आत्मा में भक्ति जाग उठती है। तीनों देवों के मुख से तेज निकला। सभी देवताओं का तेज एक स्थान पर इकट्ठा हुआ। उस तेज से एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वह थी मां दुर्गा। अयि गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते, गिरिव्रविंध्य शिरोधिनिवासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, संसार को आनंदित करने वाली, सभी लोगों का मनोरंजन करने वाली, विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली, विष्णु भगवान द्वारा पूजित, विजय की देवी। प्रत्येक देवता ने उन्हें अपना अपना अस्त्र दिया। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, यम ने काल दंड दिया, वरुण ने पाश दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष दिया, सूर्य ने तूणीर दिया, कुबेर ने गदा दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। इस प्रकार मां दुर्गा के 10 हाथ हुए। 10 दिशाओं की रक्षा के लिए 10 हाथ, 10 अस्त्र लेकर वह युद्ध के लिए तैयार हुई। हिमालय ने उन्हें सिंह दिया सवारी के लिए। महिषो महिषासुरो जगता वधाय के करिष्यसि, जही जही जज्जल जालावतांत्य त्राही त्राही जन्नी जगत। हे महिषासुर, तू जगत के लिए वध का कारण है। तेरा क्या करेंगे? मार डाल इस जलजाल को। हे मां, जगत की रक्षा कर। युद्ध शुरू हुआ तो धरती हिल गई, आकाश गूंज उठा। महिषासुर अपनी भैंस की आकृति में आया। उसके साथ लाखों असुरों की सेना थी, लेकिन मां दुर्गा अकेली थीं। फिर भी निडर। स्तोत्र का हर श्लोक युद्ध की एक घटना बताता है। पहले महिषासुर के आक्रमण का वर्णन है, फिर मां के प्रत्युत्तर का चित्रण है। हर श्लोक में युद्ध की तीव्रता बढ़ती जाती है। सुरलना तथेयि तथेयि कृतागमयुक्तम भुजे जय जय हे, कनकपिशंग परिषद कनिष्क विष्कंभितमन्ये मयूरे मयूरे। देवकन्याओं का जय घोष, ताधेयी की ध्वनि। सोने के समान चमकते वस्त्रों में, मयूर के पंखों से सुशोभित। महिषासुर पहले भैंसे का रूप लेकर आया। मां दुर्गा ने त्रिशूल से आक्रमण किया। वह शेर का रूप धारण कर गया। मां ने तलवार चलाई, फिर वह हाथी बना। मां ने चक्र फेंका, असुर फिर भैंसा बना। यह युद्ध कई दिन चला। असुर अपना रूप बदलता रहा, लेकिन मां का पराक्रम अजेय था। अंत में निर्णायक क्षण आया।
महिषासुर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, आधा मनुष्य आधा भैंसा। तब मां दुर्गा ने सिंह से छलांग लगाई, अपने पैर से महिषासुर को दबाया, त्रिशूल से उसका वध किया। उसी क्षण से वह महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। जय जय हे मधुकैट भभंजनी। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। जय हो महिषासुर का मर्दन करने वाली, सुंदर जटाओं वाली, पर्वत की पुत्री। जय हो मधु कैटब का संहार करने वाली। जय हो महिषासुर मर्दिनी। इस स्तोत्र का एक और अनुपम सौंदर्य है इसकी लय, इसका छंद। जब यह गाया जाता है तो लगता है मानो युद्ध के नगाड़े बज रहे हों। ता धेई ता धा, यह ध्वनि मृदंग की आवाज है, युद्ध संगीत की ताल है। हर श्लोक में जय जय शब्द आता है। यह केवल स्तुति नहीं है, यह विजयोल्लास है, धर्म की जीत का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न है। इस स्तोत्र का सबसे प्रिय त्योहार दुर्गा पूजा में होता है, विशेषकर बंगाल में। कोलकाता और बंगाल के हर गांव में नवरात्रि के समय यह स्तोत्र गूंजता है, सुबह से शाम तक, मंदिरों में, घरों में, पंडालों में। बंगाल में दुर्गा पूजा केवल त्योहार नहीं है, यह सांस्कृतिक उत्सव है, सामाजिक मिलन है, कला का प्रदर्शन है। हर मोहल्ले में भव्य मूर्तियां बनती हैं। दुर्गा मां का रूप अलग अलग कलाकार अलग तरीके से बनाते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम इन सब उत्सवों की आत्मा है। जब भोर में यह स्तोत्र बजता है तो पूरा बंगाल जाग उठता है, मां दुर्गा का स्वागत करने के लिए, बुराई पर अच्छाई की विजय मनाने के लिए। इस स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए? पहले मन को शांत करें, मां दुर्गा का ध्यान करें। सिंह पर विराजमान, 10 भुजाओं में 10 अस्त्र लिए, तेजस्वी मुखमंडल, करुणामयी आंखें। फिर श्रद्धा से इस स्तोत्र का पाठ करें। हर श्लोक को समझने की कोशिश करें, उसमें छुपी भावना को महसूस करें, युद्ध के दृश्यों को मन में लाएं, मां की वीरता को देखें। यह स्तोत्र मंगलवार को पढ़ना विशेष फलदायी है। नवरात्रि में रोज पढ़ना चाहिए। संकट के समय इसका पाठ करने से मां दुर्गा की कृपा मिलती है, डर और चिंता दूर होते हैं। इस स्तोत्र का गायन भी बहुत प्रभावशाली होता है। महान संगीतकार पंडित जसराज जी ने इसे अद्भुत राग में गाया था। उनका गायन सुनते समय लगता था मानो स्वयं देवी उपस्थित हों। महिषासुर मर्दिनी का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब जीवन में कोई महिषासुर आए, कोई बड़ी समस्या हो, कोई बुरी शक्ति परेशान करे, तब इस स्तोत्र का स्मरण करना चाहिए। मां दुर्गा की शक्ति को याद करना चाहिए। महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, बुराई का प्रतीक था। उसका वध मतलब है हमारे अंदर की बुराइयों का अंत। आज के युग में हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई महिषासुर है। किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है, किसी का भय है, किसी का अहंकार है। इन सब का नाश तभी होता है जब हम अपनी अंतर्शक्ति को जगाते हैं। नारी शक्ति का यह स्तोत्र हर स्त्री को प्रेरणा देता है, दिखाता है कि स्त्री में कितनी शक्ति है, कितना साहस है। जरूरत पड़े तो वह पूरे संसार की रक्षा कर सकती है, असंभव को संभव बना सकती है। आज की नारियां भी अपने जीवन में कई महिषासुरों से लड़ती हैं, सामाजिक कुरीतियों से, अन्याय से, भेदभाव से। उन्हें मां दुर्गा से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए।
यह स्तोत्र सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। धर्म हमेशा अधर्म पर विजयी होता है। सत्य हमेशा असत्य को परास्त करता है। महिषासुर को वरदान था कि कोई देव या नर उसे नहीं मार सकता, लेकिन प्रकृति के नियम से कोई नहीं बच सकता। जो भी जन्मा है उसका अंत निश्चित है। बुराई का अंत तय है। इस स्तोत्र में एक और गहरा संदेश है। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर मां दुर्गा बनी। इसका अर्थ है कि जब सभी अच्छी शक्तियां एकजुट होती हैं तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। आज के समय में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए सभी अच्छे लोगों को मिलना होगा। सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होना होगा, तभी बुराई का अंत होगा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम केवल एक प्राचीन काव्य नहीं है, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर युग में इसका संदेश नया होता है। हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से समझती है। जब हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमारे अंदर साहस आता है, डर भागता है, मन में शक्ति का संचार होता है। लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। मां दुर्गा हमारे साथ हैं। यह स्तोत्र घर में शांति लाता है, नकारात्मकता को भगाता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, परिवार में सुख समृद्धि लाता है, संतान को सुरक्षा देता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम हिंदू धर्म की अमूल्य संपत्ति है। यह हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी परंपरा की शान है। हर हिंदू को इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। उनकी शक्ति आपको मिले, उनका साहस आपको मिले, उनकी कृपा से आपके जीवन के सभी महिषासुर नष्ट हों। आपका जीवन सुख और शांति से भरा रहे। मां दुर्गा जो इस संसार की रक्षक हैं और पालनकर्ता भी, जो क्रोधी हैं फिर भी करुणामयी, वह दिव्य माता आपकी सभी बुराइयों से रक्षा करें, आपके जीवन को शक्ति से भर दें। आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।